हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सुशरण लेकर आया हूँ भिन्नों का घटाना। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के घटाव के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था भिन्नों का जोड़, किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें और छोटी से बड़ी चीज़ें जोड़ी जाती है, उसको हमने सीखा। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना। ठीक है, यह सबके लिए उपयोगी है। ठीक है, जो भी नहीं जानता हो उससे यह जान सकता है। ठीक, क्योंकि हम बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। जीरो से बताते हुए हम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यह हर एक एग्ज़ाम में आपको काम देगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हों या फिर आप पढ़ाई कर रहे हों, हर एक एग्ज़ाम में आपको लाभदायक होगा। ठीक है, हम इसे बेसिक चीज़ भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे, किस प्रकार से इससे हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से भिन्नों को घटाने को सीखते हैं। सर्वप्रथम हम सीखेंगे पहले साधारण भिन्नों को घटाना, उसके बाद मिश्रित भिन्नों को घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले छोटी छोटी चीज़ें को सीखते चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से भिन्नों को घटाया जाता है। तो हम मान लेते हैं, एक भिन्न लेते हैं जिसका क्या हो, हर समान हो। ठीक है, साधारण भिन्न लेंगे हम। पेन बदल लेते हैं, कलर इसका। ठीक है, आपका रहेगा साधारण भिन्न, यानी कि जिसका हर समान हो। ठीक, तो देखते हैं, मान लेते हैं हम घटाते हैं 3/4 माइनस 2/1/4। देखिए, अगर चाहे हमें जोड़ना हो चाहे घटाना हो, अगर किसी भी भिन्न का हर सेम है तो हमें लसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे हमें जोड़ना हो चाहे घटाना हो, अगर भिन्नों का हर सेम है तो हमें लसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भिन्न को घटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो हमें लसा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 में से डायरेक्ट एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2/4 काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर लेते हैं, समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 3/5 माइनस 1/5। ठीक, अब हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी हर समान है, तो यहाँ पे भी घटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम घटाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए एक बड़ी भिन्न लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1/2, 1/2 नहीं लेकर दूसरी लेते हैं। हमने ले लिया है 1/, हमने ले रखा है 5/4। उसके बाद माइनस करेंगे 5/4। ठीक, 5/4 नहीं लेंगे, 4/5 लेंगे। ठीक है, 4/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। ठीक, माइनस 1/5। अब हमें इस बड़ी भिन्न को घटाना है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर हर समान है तो हमें लसा लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 सभी में है, सबका हर क्या है, समान है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, देखिए 4। अब जितने माइनस वाले में सबको जोड़, देखिए -2 है, -1 है, -1 है, तो 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा, -4। तो कितना आ जाएगा, माइनस मतलब 4 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0/5। तो कितना आ जाएगा हमारा, अब 0 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। याद रखिएगा, एक छोटी चीज़ हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कब अनंत आएगा और कब 0 आएगा, याद रखिएगा। देखिए आज हम बता देते हैं, अगर किसी भी संख्या में
या किसी भी संख्या से हम जीरो में भाग देते हैं तो अब उसका जो उत्तर आएगा जीरो आएगा। ठीक। लेकिन अगर किसी संख्या में जब हम जीरो से भाग देंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। याद रखिएगा, छोटी सी चीज़ है लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को कन्फ्यूजन रहता है कब अनंत आएगा कब जीरो आएगा। तो याद रखिएगा कि हम किसी भी संख्या में जीरो किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो अनंत आएगा, लेकिन जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, हमने तो ये देखिए, अब इसी टाइप का चाहे छोटी भिन्न हो चाहे बड़ी भिन्न हो, जिसका हर समान हो, याद रखिएगा आपको डायरेक्ट घटाना है। चाहे उत्तर आपका प्लस में है चाहे माइनस में है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आइए हम एक और लेकर देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7/9। ठीक, 7/9 माइनस 5/9 माइनस माइनस 3/9। अब हमें घटाना है। देखिए यहाँ पे हर क्या है? सेम है, तो हम डायरेक्ट घटाएंगे। तो देख लेते हैं। देखिए -5 है और -3 है, यहाँ पे तो प्लस वाला है। तो आपको पता है कि 5 3 8 हो गया, -8 हो गया और यहाँ पे 7 है। घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा बटा में 9। तो चाहे माइनस आए चाहे प्लस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा वो लिखना है। बशर्ते इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर हर समान है तो आपको डायरेक्ट घटाना है। अब हम लेते हैं जब हर समान ना हो। ठीक है, आइए जब हम लेते हैं ऐसे भी जब हर समान हो, जैसे हमको लेना है, हम लेते हैं 4/5 माइनस हम ले लेते हैं 1/10। ठीक, 1/10 नहीं लेकर हम लेते हैं कुछ दूसरा भी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 3/10 ले लेते हैं। ठीक, अब हमें घटाना है तो हम क्या करेंगे? हम लसा लेंगे। ठीक, यहाँ पे तो हर सेम नहीं है तो हमको हर कुछ सेम बनाने की हम क्या करेंगे? लसा लेंगे। 5 और 10 का लसा हमारा 10 हो जाएगा। 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। और 10 से कम 10, अब 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 8 में से 3 गया जाएगा, कितना बचेगा? 5/10। काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 5/6 माइनस 1/3 माइनस हम लेते हैं 7/12। अब हमें घटाना है। ठीक, हमें नहीं पता है किस प्रकार से घटाना है। ठीक है, अगर हमने ये बताया है कि अगर हर समान है तो घटाएंगे डायरेक्ट, समान है तो हमें लस लेना है, तो हमें कुछ नहीं सोच रहा है, हम डायरेक्ट लस लेंगे। 6 3 12 का लस लेंगे। लस एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से, लसा एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी 6 3 और 12 तीनों से क्या हो? कट जाए। तो वह संख्या क्या होगी? अभी हम आपको लस लेना भी सिखाएंगे। वह संख्या होगी 12। अब 6 से 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूना के 10 माइनस 3 से 4 बार जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 से 4 बार कटेगा तो 4 एकम 4, फिर -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -7 -4 कितना हो जाएगा? -11। और यहाँ पे 10 है, कितना आ जाएगा? -1/12। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं मिश्रित भिन्न वाले पे। ठीक है, मिश्रित भिन्न वाले घटाव को समझते हैं किस प्रकार से घटाएंगे। देखिए इसी प्रकार से आप अपने से लेकर या किताबों में जो भी दिया होगा अपने से हल कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत है तो बताइए, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद भी हम बताएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आप पहले हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है,
पहले छोटा छोटा कीजिएगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं मिश्रित भिन्न वाले पे। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको दे दिया जाए 2 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2, ठीक। तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम हमने उस दिन बताया था कि जो सही वाला पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से अलग करते हैं हम बताए थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा भिन्नों का जोड़ वाले में। ठीक है, हमने बताया किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हम देखिए ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है। देखिए किसी भी अंक के आगे अगर कुछ भी चिन्ह नहीं तो वो प्लस में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2। ठीक, +2 लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 2 प्लस 1/2 माइनस 3। ठीक है, देखिए इसको हम तोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से माइनस बाहर है, 3 प्लस 1/2 जब तोड़ेंगे तो देखिए माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, अंदर प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा 1/2, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए यह प्लस है, यह प्लस है और यह माइनस है तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ +2 माइनस 3 कितना जाएगा, -1। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट किस ले लिया आप समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं। उस दिन भी बताया था तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज भी हम बता देते हैं। जैसे आपको लेना है 2 से 1/2, तो ये कैसे आता है, आप इसको लिखेंगे कैसे, 2 दूना के 4 यानी कि 2 प्लस 1/2 लिखेंगे तो 2 दूना के 4 एक 5/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने उसको अलग कर लेता है। ठीक है, अलग कर लिया था। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लेते हैं 5 सही 2/3, ठीक, माइनस 4 सही 2/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे। 5 प्लस 2/3 माइनस 4, हमने बताया था कि माइनस में है, तोड़ेंगे तो अंदर भी माइनस हो जाएगा तो -2/3। ठीक, आपको पता है 2/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे कट जाएगा। अब बचेगा 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1, यानी कि आपको उत्तर आएगा 1। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इससे अगले वीडियो अगले दिन डालेंगे। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।